जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार आरएआईएस अकेडमी से। जो भी बच्चे जेपीएससी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास से प्रश्न आते हैं, उस इतिहास से जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं, जिससे कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप एग्जाम देंगे तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न इतिहास से आपको यहीं से आ जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान से इसको तैयारी कर लीजिएगा। पूरे मैं विस्तार से बताऊंगा, इसको आप लोग ध्यान से दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में जो है आपको एमएन जोशी के द्वारा किया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आपको अध्यक्ष इस समय कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? पहली महिला कांग्रेस एनी बेसेंट है, जो 1917 में बनी थी और कलकत्ता में बनी थी। दूसरा है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो वो सरोजिनी नायडू है, जो 1925 में बनी थी और कानपुर में बनी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, और 16 अक्टूबर को आता, 16 अक्टूबर 1905 को। बाद में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन को वापस 1911 में दिल्ली दरबार में लिया गया, जब जॉर्ज पंचम आए थे। यहाँ पे एक और घटना घटी थी, यहीं से बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया 1912 में, और बाद में फिर बंगाल से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया 1936 में। याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, ये जो है पत्रिका का संपादन जो है आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1875 में इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की बंबई में, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। गीता रहस्य पुस्तक हमेशा पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा है, और इन्होंने जो है मराठा और केसरी दो पत्रिका का संपादन किया। मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो है आपको मराठी भाषा में था। बंगाल गजट, ये 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी जो ने निकाला था बंगाल गजट। ये पहला जो है समाचार पत्र था भारत में, और ये कलकत्ता से निकला था। सबसे महत्वपूर्ण है रफ्त गुप्तर, ये जो है समाचार पत्र जो निकाला था 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन भी बोला जाता है, वायो वृद्ध आदमी भी बोला जाता है। और इन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेड ऑफ वेल्थ, भारत से कैसे धन निकलकर इंग्लैंड जा रहा है, वो दिया था इन्होंने सिद्धांत। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण दिया था, पहली बार इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की भी घोषणा की थी, प्रति व्यक्ति आय भी बताया था इन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पहला बार जो फांसी किसको मिला? तो पहला बार फांसी जो है जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस को 1908 में मिला, 11 अगस्त को। बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी हिंद की उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया अंग्रेजों ने, जब वो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को जो है अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, इसीलिए इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। इसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को आया, जिसको बिना वकील, बिना दलित, बिना अपील कहा जाता है। ये काला कानून है। इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने 1917 में शुरू किया, और 1918 में खेड़ा आंदोलन, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ, जिसमें कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में किया था, लेकिन इसको वापस ले लिया। कब लिया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है यूपी के जो उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी, गोरखपुर में चौरा चौरी जगह है, वहां पे जो है हिंसात्मक घटना हो गई थी, जिसके बाद गांधी जी ने इसको जो है वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा। और गांधी जी ने आपको सविनय आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया था, नमक कर तोड़ो आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। याद रखिएगा। इसके बाद देख रहे हैं गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको टॉल्स्टॉय और फिनिक्स जो है फार्म हाउस बनाया था, और गांधी जी ने वहां एक महत्वपूर्ण इंडियन ओपिनियन जो है समाचार पत्र भी निकाला था। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका हरिजन है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, जो आपको 1932 में हुआ था, और इसको करवाने वाले तेज बहादुर सरपू और जयकर थे। बहुत महत्वपूर्ण है।
गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस किया तो उससे कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में, जो कि अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू और सचिव बने चित्तरंजन दास। और इसी पार्टी से जो है 1925 में केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बने कौन? विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1927 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और ये जो है यहीं पे जो है यहाँ की गुजरात की महिलाओं ने जो है बारदोली में वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं कि सीमांत गांधी कौन है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि आपको 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत समर्थन किए थे और सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे, इसीलिए तो उनको सीमांत गांधी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम प्रांत जो कि आज पाकिस्तान है वहां पे ये थे, वहां पे सविनय आंदोलन के जो बातें हैं उसको आगे बढ़ा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सबसे पहला जो है भारत रत्न मिला 1987 में, जो पहले विदेशी कहे गए, पहले विदेशी थे जो कि भारत रत्न मिला 1987 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है, जो गुरदीप सिंह जो है आपको भारत से लेकर वैंकूवर जा रहे थे कनाडा, फिर वापस आ गए, वहां पे नहीं उनको जाने दिया गया, तो बंगाल में हुगली में कुछ दिन यहाँ पे अंग्रेजी सरकार नहीं आने दी, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कामागाटा मारू एक जहाज है, कामागाटा मारू एक जहाज है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। कहां की? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की। कब की? तो 1913 में की। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है आपको रास बिहारी बोस और मनमोहन सिंह ने किया था, और कैप्टन मनमोहन सिंह, और उसको जो है बाद में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था, जो सुभाष चंद्र बाद में जो है सिंगापुर में जो है पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण है, 1943 में सिंगापुर में पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, विजयनगर साम्राज्य का गठन कब हुआ? 1336 में हुआ। इसको करने वाले कौन थे? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे संगम वंश के। बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था सुल्तान। इसी तरह बहमनी साम्राज्य जो है 1347 में हुआ, जो कि मुस्लिम साम्राज्य था, और विजयनगर हिंदू साम्राज्य था, और ये दोनों में लड़ाई हुई। बाद में कृष्णा और दोआब क्षेत्र में थी, कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में जो क्षेत्र था उसके लिए लड़ाई हुई थी। तो ये जो है 1347 में जो है आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने किया? हसन गंगू ने। ये सादा अमीर बोलते हैं, 100 अमीरों में एक थे, हसन गंगू ने स्थापना किया। और इस समय भी जो सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक था। सबसे महत्वपूर्ण है राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में किया। दिल्ली से देवगिरी ले गया, जिसका नाम बदल के बाद में दौलताबाद किया। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जो है चांदी की जगह तांबा की मुद्रा को चलाया, ये भी आपको असफल रहा। फिर दोआब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में 50% कर वृद्धि कर दिया, लेकिन अकाल हो जाने के कारण जो है ये भी असफल रहा, जिसके लिए कि तकावी ऋण दिया इसने, और एक कृषि के लिए विभाग बनाया, अमीर को ही विभाग। बहुत महत्वपूर्ण है। और कराची अभियान किया था हिमालय क्षेत्र में, जो भी नगद वेतन देके सैनिकों को भेजा, लेकिन वो भी असफल हो गया। और खुरासान अभियान जो है अफगानिस्तान में किया था, वहां भी नगद वेतन सैनिकों को देके भेजा, बाद में वहां वो भी असफल हो गया। इसलिए इसको पागल सुल्तान भी, संकीर्ण सुल्तान भी बोलते थे। इसकी सारी योजनाएं असफल हो गई और बाद में इसने वापस ले लिया। तो ये इस तरह से मैंने बहुत इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपको बताया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कीजिए, तो ये सारे जो प्रश्न जो है आपको इतिहास से आएंगे, और इसके बाद में मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि और किस सब्जेक्ट से आप जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान जाएंगे। तो आप इनको याद करने से आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।